हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं बेटा स्क्वायर रूट निकालने की। स्क्वायर रूट निकालने के वो भी किससे निकालना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। शॉर्टकट विधियों से स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत बार सीखा होगा आपने। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, देखो बेटा क्वेश्चन को समझो ध्यान से। सबसे पहली बात हमारा है पेयर बनाना। पहले पेयर बनाना सीखते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 76352, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है मान लीजिए। तो पहले हम कंसेप्ट में केवल पेयर बनाना सीखते हैं। अगर इस नंबर में डेसिमल नहीं आ रहा तो आप सबको पता है कि डेसिमल जो होगा हमारा वो कहां पे होगा? लास्ट में। अगर नहीं पता तो भी पता कर लीजिए। तो डेसिमल कहां पे होगा? सबसे लास्ट में। और जब डेसिमल लगाया, ये डेसिमल दी के, इसलिए हम जीरो भी लगा सकते हैं लास्ट में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी संख्या में डेसिमल पहले से ही लग रहा है, यहां डेसिमल और उसने कहा इसका स्क्वायर रूट निकालो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसका स्क्वायर रूट निकालो। अब सबसे पहला काम है इनके पेयर्स बनाना। अगर पेयर्स बनाना आ गया तो आपका कम से कम 20% काम खत्म। पेयर्स बनाने का तरीका देख लो। पहले मैंने सबसे पहले कहा यदि किसी संख्या में डेसिमल नहीं आ रहा तो सबसे लास्ट में कहां पे लगा देना है आपको? ये लास्ट में, ये लगा दिया मैंने, ये दोनों सेम चीज। फिर जीरो बस दिखाने के लिए लगा दिया। हमें क्या करना है? डेसिमल के लेफ्ट में पेयर बनाने और डेसिमल के राइट में पेयर बनाने। ये क्या बात हुई? देखो, जैसे सबसे पहले हम इसको देखते हैं। डेसिमल के राइट में पेयर बनाएंगे और वो भी दो दो के, तो ये दोनों पेयर बनेंगे। एरो ये वाला लगा, डेसिमल के राइट में और डेसिमल के लेफ्ट में ये पेयर बन गया। अब ये पेयर अधूरा रह गया तो इसलिए इसमें यहां पे क्या लिख देंगे हम? जीरो। ठीक है बेटा, अब डेसिमल के लेफ्ट में बनाने हैं तो ये दोनों का तो बन गया पेयर। अब ये अकेला रह गया, इसलिए हम इसमें यहां पे क्या लिख देंगे? जीरो। तो उम्मीद करता हूं पेयर बनाना समझ में आ गया होगा। अब जरा इस वाले में बना के हम देखते हैं कि हमने जो सीखा वो हमें आया या नहीं आया। पहले आप 1 मिनट के लिए खुद बना के देखो जल्दी से पेयर। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से पेयर बना के देखो, फिर उसे चेक करना कि आपने जो बनाया और जो मैंने बनाया सेम बनाया या नहीं। ठीक है बेटा, अब तक हमने जो सीखा है, पेयर बनाते थे हम, केवल क्या करते थे? लाइन खींच देते थे। अब लाइन की जगह थोड़ा सा ये मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा एरो बना देखो। एरो से ये दिखता है कि ये लेफ्ट के पेयर है और ये राइट के पेयर है। ठीक है बेटा, अब देखो डेसिमल मेरा ये रहा, मैंने इन दोनों का पेयर बना दिया। अब ये बेचारा अकेला रह गया तो इसमें क्या करूंगा मैं? जीरो लगा के पेयर बना दूंगा। ये वाला पेयर पहले से ही बनना है, बाकी कोई अकेला रहा नहीं तो इसलिए पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये वाला नंबर देख लीजिए, अगर मैंने ये वाला नंबर देखा 76352 को, तो यहां पर पेयर बनाया, डेसिमल के राइट में इधर नहीं आ रहा कुछ भी, जीरो जीरो लगा के पेयर बना दिया। इसके लेफ्ट में तो ध्यान रखें, सबसे मेन कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं पेयर बनाने में। वो पेयर बनाना ही नहीं सीखते, वो सीधे ये सीख लेते हैं भाई स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वो उनका काम केवल ये सीख लिया, बस काम खत्म। बस पेयर कभी गलत बन गया, कभी सही बन गया। मान लो 100 क्वेश्चन किए, एक आध गलत हो गया तो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखोगे इस बात का। पेयर बनाना आ गया, अब हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहला हम पहला क्वेश्चन लेते हैं स्क्वायर रूट का, क्योंकि पूरा पेज चाहिए, इसमें बहुत लंबा होता है। देखिए बेटा, हमने मान लीजिए कोई संख्या ले ली
देखिए बेटा, मैंने संख्या ली 3 4 3 7 6 8, कोई भी संख्या ले ली। इसका क्या निकालना है मुझे? स्क्वायर रूट। तो पहले एक लाइन ऐसे खींच लो, एक सीधी लाइन ऐसे, सॉरी ये नीचे से थोड़े ऊपर से लिया, ठीक है बेटा। यहां तक कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं है, ये लाइन खींचने में कोई समस्या थोड़ी आएगी। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके जोड़े बनाए। पेयर का मतलब क्या है? जोड़े बनाना। और जोड़े भी लेफ्ट में, ये नहीं बन पाया तो मुझे क्या लगाना पड़ा? 0। ये लेफ्ट में 0। बताओ भाई। अब इसलिए ये लाइन थोड़ी दिख नहीं रही, तो इसको मैं क्या करता हूं बेटा, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। कोई बच्चा ये ना समझे कि ये डबल करना है, ठीक है बेटा, या ऐसा करो, काट ही दो, बेकार में कंफ्यूज हो कोई बच्चा। ये बना दिया मैंने 3 4 3। मैं दोबारा से लिख रहा हूं बेटा, तुम्हें नहीं लिखना दोबारा। अब मैंने जोड़े बनाए इसके, ये मैंने बना दिया राइट में 2 का जोड़ा। ये कम पड़ गया था, 2 का नहीं बन रहा था, तो मैंने अपनी तरफ से क्या लगा दिया? 0। ये लेफ्ट में बनाया और इधर कम पड़ रहा था, तो मैंने क्या लगा दिया? 0। बताओ भाई, यहां तक कोई समस्या हो तो बता, ठीक है बेटा। बस एक ही क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सीख जाओगे आप, तो इसलिए टाइम कितना भी लगे लेकिन सीखना अच्छी तरह, ठीक है बेटा। चलिए, सबसे पहले हमें स्क्वायर याद होनी चाहिए 1 से लेके 10 तक, सॉरी 1 से लेके 20 तक। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। लगभग ये सभी को 19 तक याद नहीं है तो याद कर लो, और नॉर्मली याद नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, याद होंगे, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारा। अब मैंने देखा ये है मेरा 0 3 का मतलब 3। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ज्यादा निकल गया भाई। हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसलिए हम नंबर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे स्क्वायर। तो इसलिए यहां पे हमने 1 लिखा और यहां पे लिखा 1। जो नंबर यहां लिखेंगे वही नंबर यहां। अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 को यहां पे लिखेंगे। कोई परेशानी हो तो बता दे बेटा। अब बता, 3 में से 1 माइनस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाथ बच्चा कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, ये पूरा का पूरा जैसे डिवाइड करते थे तो 4 उतार लेते थे, ये स्क्वायर रूट है, जोड़े में चलेगा, जोड़े में चलेगा, पेयर में चलेगा, तो ये पूरा का पूरा 43 उतर जाएगा यहाँ पे। बताओ भाई, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब एक नया कंसेप्ट और आ गया। कंसेप्ट क्या आया? चलो भाई, हमें ये तो पता पड़ गया, ये माइनस करके ये आएगा। अब यहां पर क्या लिखें, किससे डिवाइड करें इसको? तो सवाल उठा कि जो भी ऊपर आ रहा हो उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो हर बच्चा बता देगा मुझे कितना आया? 2। ये 2 कैसे आया? 1 का 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बहुत सारे टीचर इसमें इसको जोड़कर वो भी बताते हैं, वो भी सही है, लेकिन एक कंसेप्ट सीखो, दोनों कंसेप्ट सीखोगे तो कंफ्यूज करोगे। इसलिए जो भी आंसर आता जाएगा हमेशा हम उसका क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे हर एक केस में, ठीक है बेटा, याद रखोगे। चलिए, अब क्या करना है वो देखो। आप ये देखो, ये मेरा कितने डिजिट का नंबर आया? 1। तो इसमें से 1 डिजिट छिपा लो। अगर ये 2 डिजिट में नंबर आता तो मैं दो डिजिट छिपा लेता इसमें से, जो मेरा ये बन रहा है इसमें से, चाहे डिवाइड हो या ना। ये नहीं है कि भाई इसे छिपाने से डिवाइड नहीं हो रहा, चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, 1 डिजिट और छोड़ देते हैं इसमें। दोबारा सुन लो, जितने डिजिट का ये नंबर आ जाएगा उतने डिजिट इसमें से छिपा लो। मैंने छिपा लिया 3। क्या बचा? ये 24। 2 से 24 को डिवाइड करूंगा, हर बच्चा मुझे बताएगा कि सर जी 12 बार जाएगा। 2 से 24 को डिवाइड करूंगा तो आप क्या बताओगे मुझे? सर जी 24 बार, 12 बार जाएगा। अरे भाई 12 बार तो जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी भी डिवीजन में यहां पर 9 से बड़ी वैल्यू नहीं लिखती, हमेशा सिंगल डिजिट में लिखते हैं। तो सिंगल डिजिट की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 9। तो 9 से बड़ी वैल्यू तो लिखते ही नहीं है। तो 9 लिखकर एक बार चेक करो इसे,
मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 9, अगर मैंने यहां 9 लिखा बेटा तो यहां भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा 9। आगे बात समझे, क्योंकि ये 12 बार गया था, मुझे पता है 9 से बड़ी कभी होती नहीं है, इसलिए मैंने 9 लिख दिया। अब इसको चेक करते हैं, चेक कैसे करते हैं वो देखो। देखो बेटा, नया नंबर मैंने क्या लिखा है इसमें 9, नया नंबर क्या लिखा 9। अब इस 9 का इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होता है, करो भाई। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, आपका होगा 261। अरे भाई ये तो आपका 261 आ रहा है, और जबकि ये बेचारा कितना है 243, ये तो इससे छोटा बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इसमें जो नंबर यहां लिखते हैं वहां पे यही भी, तो इसलिए ये भी नंबर बेचारा क्या हो जाएगा 8। समझ में आ गया क्यों 9 लिखा मैंने? चलिए अब मैंने इसको भी देखा, हो सकता है ये भी बड़ा निकल रहा हो, तो मैंने क्या किया, नया नंबर क्या है यहां पे 8, और यहां पूरा नंबर क्या है 28। पूरा नंबर का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये पूरा 28, तो 8 से मल्टीप्लाई करके देखा मैंने रफ में 64 6 16 22, इससे छोटा आ रहा है, मैंने कहा चलो लिख दो भाई। बताओ भाई कंसेप्ट समझ में आया? हर बार ऐसा ही करेंगे, इसलिए कंसेप्ट को अच्छी तरह समझो, ठीक है बेटा। अभी और आगे लगाएंगे और क्लियर होगा, ठीक है बेटा। अब चले आगे, चलो माइनस करना आपको आता ही है। देखिए ये मैंने माइनस किया 9, ये 3 हो गया 190। अब मैंने ये डेसिमल वाला नंबर आ गया, तो यहां पे क्या लगा देंगे डेसिमल। जब भी डेसिमल वाला नंबर आने लगे डेसिमल लगा दो। अब मैंने ये 76 यहां पे उतार दिया, पूरा। अब यहां पे डेसिमल उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेसिमल यहां लगा, कोई परेशानी। अब मैंने कहा था यहां पर वह नंबर आता है कौन सा, जो भी यहां पे आंसर आ रहा है उस पूरे का मल्टीप्लाई, डेसिमल की जरूरत नहीं है। कितना आ रहा है 18, 18 का 2 से मल्टीप्लाई नॉर्मली हर बच्चा कर लेता है। कितना आया 36 आ गया, 36 नहीं आ गया? अब देखा कितने डिजिट का नंबर आ रहा है मेरा 2, मैंने 2 डिजिट छिपा लिए। अब यहां तक छिपा लिए। अब ये देखो इसमें फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 3, फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है 3, तो 3 से ये 19 कितनी बार जाएगा? आप कहोगे 3 से 19 तो सर 6 बार जा सकता है, 6 3 जा 18, और अगर 7 बार करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है 6 बार, तो हमने कहा यहां पर 6 लिखो बेटा, यहां पर 6 लिखो, और यहां पर 6 लिखा तो यहां पे भी 6 लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब क्या कंसेप्ट था, इस 6 से इस पूरे का मल्टीप्लाई पहले रफ में कर लो, क्या पता नहीं जा रहा। 6 से किया, 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 6 जा 36 3 39 3 कैरी, 6 3 जा 18 18 21। आपने कहा 2196। अरे बॉय ये तो बड़ा आ गया भाई, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे इसमें से एक कम कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां तो 1 कम कर दिया, इधर 1 कम नहीं करते। ध्यान रखना है दोनों जगह 1 कम करना है। अब लेकिन चेक कर लो फिर भी। अब क्या है, नया नंबर क्या है यहां पे 5, नया नंबर क्या है मेरा 5, 5 का मल्टीप्लाई करना है मुझे इस पूरे से। करके देखो कहीं ज्यादा निकल रहा हो तो और भी कम करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार से काम चल जाएगा हर बार। देखिए मैंने किया 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 6 जा 6 5 जा 32 3, और 15 15 और 3 18। आपने कहा ठीक है छोटा है सर, ओके, ये हमने माइनस कर लिया। 6 में से 1 5 1 150। अब हमारा ये रह गया था 80, पूरा जोड़ा उतरना है, पूरा पेयर उतरना है, ये 80 पूरा उतर गया। अब यहां पे क्या लिखें, क्या बताया था मैंने, इस पूरे का मल्टीप्लाई। तो बताओ इधर की साइड रफ कर लेता हूं बेटा मैं, 18 पॉइंट लगाने की, डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे हमें डेसिमल जो ये आना था वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब सिंपल नंबर से बात करते हैं। 185 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 10, 1, 16, 17, 1 कैरी और 1 3, आपका उतर गया यहाँ पे 370। अब देखो कितने डिजिट का नंबर आया, ये 3, तो कितने डिजिट छिपाएंगे, 3 छिपा लिए, खुश। अब यहाँ पे देखा पहला अक्षर क्या है, 3, तो 3 से 15 कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 बार, 5 बार जाएगा, चलो ठीक है 5 से कर लेते हैं। 5 लिखा यहां और 5 लिखा यहां, लेकिन चेक कर लो पहले यहां लिखने से पहले, जिसे गलत ना हो, फिर बार बार काटना पड़ेगा आपको, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब नया नंबर क्या लिखा है इसमें, 5, इस 5 का मल्टीप्लाई करना है हमें इस पूरे के साथ, 5 लिख दिया ना हमने इसमें, हाँ चलिए। अब 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया, 25, 2 कैरी, 5, 35, 3, 15, 18। देखो बेटा क्या ये नंबर इस नंबर से छोटा है, आपको नहीं, ये तो ज्यादा निकल गया, कोई बात नहीं, इसको क्या कर दिया हमने 4, अब इसको किया तो इसको भी कर दिया, फिर दोबारा से चेक किया, 4 4 जा 16, 1 4 8 28 2 2 14, छोटा है, ओके। तो हमने ये मल्टीप्लाई पहले कर लिया तो इधर बच गए मल्टीप्लाई करने से। चलिए माइनस करना आपको आता ही है, ये हमारा हो गया 4, 7 में से 6 और ये 11 में से 3, कैरी चला ही गया। अब हम यहाँ पर क्योंकि ये खत्म हो गया, ये क्वेश्चन पहले से ही दे रखा था, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अगर मन करे तो डेसिमल के बाद अभी और भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद 0 तो कितने भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे आपका आता है √3, उसका देख लीजिए। एक मिनट, वीडियो कितना लंबा हो गया, छोटा ही है, चलिए कर देते हैं। चलिए अब देखिए इसे मैंने सॉल्व कर दिया कि थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। देखिए मुझे क्या करना था, 3 का स्क्वायर रूट निकालना था, किसका, 3 का, केवल 3 का, लेकिन उसने कहा था डेसिमल के बाद कितने अंक आने चाहिए मेरे, 3, कितने अंक आने चाहिए, 3, तो 3 अंक आने चाहिए हमें। हमने क्या किया भाई, 3 अंक आने का मतलब कम से कम भाई डेसिमल के बाद 3 आने चाहिए, तो 3 पेयर तो 0 के होंगे, ये तो मैंने पहले ही बता, ठीक है। अगर मैं 4 तक डेसिमल के बाद निकाल लेता हूं, फिर उसे राउंड ऑफ कर देता हूं, तो मोर एक्यूरेट आंसर आएगा। अगर मैंने 3 तक ही निकाला तो मेरे आंसर में 0.001 की गलती आ सकती है। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं 4 डिजिट तक निकालो, फिर उसके बाद राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ का क्या नियम है, यदि 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आएगी, वैल्यू नंबर आएगा, तो हम यहां पर 1 जोड़ देंगे। अगर 0 से लेके 4 तक आएगा तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं। सब बच्चों को बताया राउंड ऑफ। चलिए देखिए, जैसे मेरा बेटा ये 3 है, 3 लिखा मैंने, वही नियम से अपने क्या किए, जोड़े बना दिए, जोड़े बना दिए, ये इधर की तरफ के जोड़े राइट वाले, और ये वाले मैंने लेफ्ट वाले बना दिए, ठीक है बेटा। मैंने 1 से देखा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ज्यादा निकल गया तो 1 से काम चला लिया मैंने, माइनस कर लिया 2। अब देखा मैंने ये 0 0 उतार लिया, यहां पर मेरा इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरा 2, तो एक डिजिट का नंबर आ रहा था छिपा लिया, 2 से डिवाइड किया तो आपका होगा 10 टाइम्स डिवाइड हो गया। मैंने कहा था कभी भी 2 डिजिट में तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो मैंने 9 से चेक किया, 9 यहां पे लिखा तो ये 29 हो गया, 9 लिखा यहां पे, मल्टीप्लाई किया 9 8 18 261, ये तो इससे ज्यादा निकल गया, फिर कम करना पड़ा मुझे। अगर यहां पर 8 किया तो यहां भी 8 करना पड़ेगा, 28 किया मैंने, 8 8 64, 6 कैरी 16 16 22, ये भी ज्यादा निकल गया, इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा 7, 7 से चेक किया मैंने, ये आ गया 189। अब आगे समझे मैंने 7 क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों की दोनों नंबर मेरे ज्यादा निकल रहे थे,
ठीक है, तो मैंने इससे माइनस किया, ये आ गया, अपना पेयर उतार लिया पूरा। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, इसका डबल 17 का। अब बताओ मेरे 17 का डबल क्या होगा, 34। ये 34 लिख दिया मैंने। समझ में आ गई बात। डेसिमल की मना की थी मैंने, यहाँ पे डेसिमल की जरूरत नहीं है, केवल ये डेसिमल यहाँ पे उतर जाता है, बस खत्म। चलो 17 का डबल हो गया 34। अब ये आ रहा है मेरा कितने अंकों में, 2 में, तो 2 अंक मैंने छिपा दिए। अब यहाँ पे पहला नंबर क्या है, 3। 3 से मैंने 11 को डिवाइड किया तो भाई कितना, 3 3 जा 9, 3 से हो सकता है, 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ। इसको मल्टीप्लाई करके देखा मैंने 343 को 3 से, और मेरा मल्टीप्लाई आया 1029, छोटा आया इससे। अगर छोटा नहीं आता तो इसमें 1 माइनस कर देता, इसमें 1 माइनस कर देता। इसको माइनस किया मैंने, पूरा पेयर उतार लिया। अब फिर मैंने क्या किया, अब की बार ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, अब की बार मैंने ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, 173 का डबल किया। 173 का डबल किया तो ये आ गया मेरा 346। 346 आ गया, यहां तक कोई परेशानी। अब मैंने देखा ये मेरा कितने डिजिट का नंबर आ रहा है, 3 का, तो 3 अंक मैंने छिपा दिए। अब पहले 3 से इस 7 को डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 2 बार। 2 यहां उतार दिया, 2 यहां उतार दिया। अब इस पूरे नंबर का 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा मल्टीप्लाई आया इतना। अगर ये इससे बढ़ा जाता तो एक एक कम कर देता, इसमें सिंप्लीफाई किया। अब ऐसे करके मैंने ये कितने डिजिट तक निकाल लिया, 4। लास्ट में अगर 5 या 5 से बड़ी कोई संख्या आती तो मैं इसे कर देता 3, ठीक है, एक बढ़ा देगा। लेकिन मेरी क्योंकि 0 से लेके 4 तक संख्या आती है तो जो है वही लिख देते हैं, इसलिए 3 अंक में 3 डिजिट में राउंड ऑफ करके मेरा जो नंबर बन गया वो बन गया 1.732। समझ में आ गया होगा। होमवर्क लिख लीजिए। चलिए ये ही ले लेते हैं होमवर्क में। ये जो हमने आपको वो बनाना सिखाया था, तो होमवर्क हो गए 3 क्वेश्चन, 1 2 3। एक और लिख देता हूं मैं, डी √5 का। ठीक है बेटा, केवल ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में है। इसको हम जब कल का होमवर्क सॉल्व करेंगे उस समय करा देंगे। ठीक है बेटा, अगर सुबह टाइम मिल जाएगा तो सुबह ही इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप मिला लेना, सॉल्व कर लेना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ज्यादा कठिन भी कंसेप्ट है। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में जाके समझ में आता है, लेकिन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, आ जाता है समझ में। तो ठीक है, अगर आप ये 4 क्वेश्चन कर लोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।